हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें हमने पहले 2 मेथड को कवर कर लिया है। कैसे हम हेलोएरिन से और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अपने फिनॉल को बनाते हैं। आज हम अपना सेकेंड लास्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, जो है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, कि कैसे हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से अपने फिनॉल को बनाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें तो डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए होगा। जैसे वहां हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड चाहिए था, वैसे ही पहले तुम्हें क्या करना है कि हम अपना कोई भी एक प्राइमरी अमाइन लेंगे। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे एनिलीन को यूज करेंगे। उसमें हम नाइट्रस एसिड डालेंगे। ठीक है, उससे हमें मिलेगा अपना डाइजोनियम सॉल्ट। उस डाइजोनियम सॉल्ट को हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर लेंगे अपने फिनॉल पाने के लिए। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है, प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। इस स्ट्रक्चर को हम एनिलीन बोलते हैं। इसमें हमने NaNO2 प्लस HCl डाला। इससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्राइड, और HCl से हमें मिलता है HNO2। ठीक है, HNO2 मिलता है, नाइट्रस एसिड मिलता है, जो फर्दर बनाता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं और हमारे पास फिनॉल जनरेट हो जाता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रही है कि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शन में कोई गैस रिलीज हो रही होती है तो बहुत फेवरेबल रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम इनके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे हम एनिलीन से अपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तक पहुंचेंगे। ठीक है, पहले इसी को समझते हैं। तो देखो, हम मैकेनिज्म को समझते हैं कि पहला स्टेप जो होगा हमारे मैकेनिज्म का, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। कैसे हम HNO2 को बनाते हैं NaNO2 और HCl से। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम नाइट्राइड है, विच इज NaNO2 प्लस HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो, NaNO2 किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ये रहेगा Na प्लस NO2 माइनस, H प्लस Cl माइनस, ये रहेगा HCl का। ठीक है, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था और उससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि जहां पे भी तुम्हें Na प्लस और Cl माइनस दिखे, वहां पे बिना कोई सोचे समझे उसको सॉल्ट बना दो, NaCl। तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा NaCl सॉल्ट। ठीक है, अब बचा यहाँ पे क्या, बचा यहाँ पे हमारे पास HNO2। HNO2 जो क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये तुम्हारा होता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो जब हम सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं हमारा नाइट्रस एसिड। अब देखो, हमने नाइट्रस एसिड क्यों बनाया, अब देखो, नाइट्रस एसिड हमने इसलिए बनाया ताकि हम क्या करें, अपना नाइट्रोनियम आयन जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा, वो बना पाए। ये तुम्हारे पास क्या है, HNO2 है, यानी कि अपना नाइट्रस एसिड है। उस नाइट्रस एसिड में तुमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। HCl मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, H प्लस और Cl माइनस में। एसिड हमें क्या देता है, प्रोटॉन देता है, तो ये हमारा H प्लस। तो देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा H प्लस है। ठीक है, H प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, तो ये हमारे पास आ गया हमारा H प्लस, 0 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे देगा। और ये प्रोटॉन आया कहाँ से, ये प्रोटॉन आया हमारे HCl से। ठीक है, तो इस जब ऑक्सीजन ने अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दिए, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इस स्पीसीज पे, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर कहीं सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ठीक है, आगे समझते हैं आगे क्या होगा। देखो, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जिसके पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या, अनस्टेबल है। इसको कैसे भी करके खुद को स्टेबल बनाना है। तो कैसे खुद को स्टेबल बना सकते हैं, देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया होगा, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल हो रहा है, तो क्या करेगा कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। जिससे क्या होगा, यहाँ के जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे
दोनों ही के दोनों क्या करेगा, ऑक्सीजन उसको अपने ऊपर ले लेगा। देखो हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन है, द हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पहले से इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब इसने दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स खुद पे ले ले तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है न्यूट्रल, जिसकी वजह से क्या एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की तरह रिलीज हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास ये वाली स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगी, ये एक्ट करेगी एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, सोचो। देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो हम ये यहाँ से ये इतना तो कह सकते हैं कि ये क्या एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज है ना, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखिए समझ जाना वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब कोई नेगेटिविटी हमसे दूर जाएगी तो हम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इनका भी सेम, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके भाग गया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इस स्पीसीज को हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, जो एज ए इलेक्ट्रोफिलिक एक्ट करेगी यहाँ पे, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोनियम आयन का नाइट्रोजन है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डेफिशिएंसी कौन दूर करेगा, गेस करो कौन दूर करेगा। और क्या यूज कर रहे हैं हम इस रिएक्शन में, एनिलीन भी तो यूज कर रहे हैं ना। हाँ, ये हमारे पास क्या है, एनिलीन है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनिलीन, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एनिलीन पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और अपना जो नाइट्रोनियम आयन था इसको, उसके देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ठीक है इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा पड़े, किसी भी बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन जो है इस नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। देखो अब जो नाइट्रोजन होता है, इसको याद रखना, नाइट्रोजन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा रहने तो ये बोलो कि 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और अगर कहीं पे तुम्हें नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड दिखे तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए तब तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है, तो खुद को स्टेबल कैसे करेगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन अब ये नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, खुद को कैसे स्टेबल करेगा, खुद को ऐसे स्टेबल करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, और इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और जो हाइड्रोजन को मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है वो एज ए प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले ले तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, ये H+ के फॉर्म में आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा अपना N- के फॉर्म में आएगा। प्लस माइनस न्यूट्रल होता है, और 1 - N मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 1 2 3। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, आगे जो होगा उस मेथड को हम बोलते हैं टोटोमराइज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आराम से यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकते हैं, ये डीलोकलाइज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, मतलब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे जो अपना बेंजीन लगा है, इसको ये फिनाइल ग्रुप है, तो मैंने इसको मान लिया, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये तुम्हारा फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या करें, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए और यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, जिससे क्या बनेगा, देखो ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये तुम्हारा फिनाइल है, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया O-। अब दिक्कत कहाँ आ रही, दिक्कत ये आ रही कि ये जो नाइट्रोजन इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि स्टेबल नहीं होता है। तो खुद को स्टेबल कैसे बना सकता है, जैसे यहाँ पे बनाया था, एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन के साथ,
तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, नाइट्रोजन के पास जाएंगे, ठीक है। तो इसको बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, इसको बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस तो क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस माइनस मतलब न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये प्रोटॉन है, ये है O माइनस, तो O माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को देगा, और जिसके वजह से यहाँ का जो हाइड्रोजन था, जो नाइट्रोजन से बॉन्डेड था, वो क्या हो गया, वो चला गया हमारे ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ गए। इसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो अब यहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज हुआ था, वो अभी भी हमारे रिएक्शन मिक्सचर में, कि बेचारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, ये अभी भी तलाश में कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास जो यहाँ पे जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, खाली पड़े हैं, किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो इसको यहाँ पे प्रोटॉन दिखा, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को दे देगा, ठीक है, दे देगा। इससे क्या होगा, इससे एक हाइड्रोजन तो पहले से लगा था, जिसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा प्रोटॉन जिसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाली स्पीसीज बन जाएगी। दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत वहां आएगी कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब ये खुद को स्टेबल कैसे करेगा, जैसे हर जगह कर रहा था, कैसे करता है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा था, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा था, इसके ऊपर क्या आएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यही होता है ना, खुद को जब स्टेबल बनाना, तो खुद तो वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना के निकल गया, अब बेचारे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कि इसके इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके भाग गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, चलो कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके बीच देखो, ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस नाइट्रोजन को, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और देखो इस नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रखे, ये तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब तुमने डाला क्या था, डाला तुमने था HCl, एसिड डाला था, ठीक है। H प्लस तो तुमने यूज कर लिया, Cl माइनस भी तो होगा ना कहीं बचा हुआ, तो वो Cl माइनस क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बना देगा, क्या बना देगा, सॉल्ट, और इस सॉल्ट को हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस सॉल्ट को हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आगे देखते हैं, अब हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, अब हम देखेंगे कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम फिनॉल तक जाएंगे। तो देखो एनिलीन से जो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन था, उसमें हमने सोडियम नाइट्रेट और HCl ऐड करा, जिससे हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं और उस रिएक्शन मिक्सचर को वार्म अप करते हैं, तो कैसे फिनॉल जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और एक चीज मैंने और क्या बताई थी, कि जिस भी रिएक्शन में अगर गैस निकल रही हो, तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है। क्यों, क्योंकि जब गैस निकलती है तो हमारे प्रोडक्ट की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और एंट्रोपी जब इंक्रीज होती है, यानी रिएक्शन क्या फेवरेबल हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, ठीक है। तो देखो वो कैसे होगा, वाटर है यहाँ पे, यानी कि किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में वाटर रहेगा, ठीक है। तो ये हमने लिया H प्लस और ले लिया OH माइनस। देखो H प्लस और Cl माइनस क्या बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं, तो ये हमारा एज ए HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब Na2 प्लस है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की तरह रिलीज हो जाएगी, Na2 गैस रिलीज हो गई, बचा क्या हमारे पास OH माइनस, ये OH माइनस कहाँ जाएगा, ये OH माइनस जाएगा इस कार्बन पे, जहां से क्या होगी, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हमारे पास क्या बन गया, फिनॉल आ गया, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई, और यहाँ पे HCl आ गया। तो हमें नई चीज क्या सीखने को मिली, कि जिस भी रिएक्शन में कोई गैस रिलीज होती है, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम कल की क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।